खुशहाली तो है, ऐसी बात नहीं कि खुशहाली नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष है उसको आप शहीद गली, लाल कोठी पे जा करके लोगों से पूछेंगे। लगभग पुरानी वीडियो आप निकाल करके देख लीजिए किस बर्बरता से मुलायम सिंह की सरकार ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, लाठियाँ बरसाई थी और गोलियाँ चलवाई थी, जिसमें से कम पेपर तो ये बताता है कि 500 लोग मारे गए थे। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना अनुमान है, मैं उस समय अयोध्या में मौजूद था, लगभग 4000 लोग मरे थे। लगता है कि विवाद खत्म हो गया, अब सभी लोग मिल-माल के रहेंगे। देखिए, यहाँ हम चाहते हैं कि सब समभाव से रहें, किसी से वैमनस्यता नहीं है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है और सब लोग खुशी हैं क्योंकि सबको रोज़गार मिल रहा है, तरक्की हर तरीके से हो रही है और विकास हो रहा है हर जगह, हर गली सड़क सब चौड़ी हो गई है। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग, जब मोदी जी आवे मंदिर का उद्घाटन करें तो सब लोग न आए, मोदी जी ने रोका है, अपने घर पे बढ़िया दीपोत्सव मनावें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। मुस्लिम को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, अब तक तो लड़ते रहे, अब क्या करना है? ऐसा है कि हम लोग हमेशा, हिंदू सहिष्णु होता है, इसको जान लीजिए। बाबरी मस्जिद जो है, बाबर ने तोड़वा करके उस राम मंदिर को, उस पे जो है मस्जिद का ढांचा दे दिया था। उसके बाद भी हम लोग लड़ते रहे और हम लोगों को कोर्ट से मुकदमा लड़ करके जो है विजय प्राप्त हुई। फिर भी हम संतोष के लिए उनको 25 एकड़ ज़मीन दे दिए कि अपना मस्जिद बनाइए। तो इससे बड़ी और सहिष्णुता का उदाहरण और क्या हो सकता है? इस पे भी वो लोग संतुष्ट हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के इकबाल इंसारी जी भी बोल चुके हैं, फूल बरसाए हैं, मोदी जी आए हैं, यहाँ कोई दिक्कत। लोग कह रहे हैं, कुछ साधु संत लोग कह रहे हैं कि इतना पन्ने खुलवा के न्यायालय में दिखाना सबके बॉस की बात नहीं थी, ये काम सिर्फ योगी और मोदी ही कर सकते थे। इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है, जिन्होंने राम के होने का प्रमाण मांगा वो स्वयं अपने अस्तित्व को गाली दे रहे थे। अब ये जानिए कि उन्होंने कहा कि वेदों में क्या प्रमाण है कि राम पैदा हुए थे, तो हमारे श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने उनको वेदों से प्रमाण दिया और एक नहीं 400 प्रमाण दिए। 400 आप कह सकते हैं। अरे भाई, वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे और तरह तरह की योजनाएं लाएंगे। अब कह रहे हैं कि उनके ढांचे पे कैसे चल रहे हैं? देखिए, आपके पास आइए, कैसे कह सकते हैं? हम इस नाते कह सकते हैं कि अगर उन्होंने अपने चहेते यशस्वी अपने चहेते, जो उनके चहेते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को पद से बर्खास्त कर दिया होता, पार्टी से निकाल दिया होता, तो मैं ये मानता कि वो मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। आपका क्या मानना है? जी बताइए। वो मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं और वो भी तो हिंदू हैं। ठीक है, जो पाप करता है उसको प्रायश्चित भोगना पड़ता है, ठीक। उनको साधु संतों की हत्या का श्राप लगा हुआ है, वो बर्बाद हो जाएंगे। आने वाले समय नतीजा देख लीजिए। आप अभी सवाल किए थे अखिलेश जी ने क्या किया। देखिए, अखिलेश, पहली बात है, वो राम जन्मभूमि को बनवाए नहीं, उनका भी कार्यकाल था। वो कहते थे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख वो नहीं बताए, वो अंधेरे में सभी लोग को रखते थे। और पहली बात, वो अच्छे होते। तो अभी एक बयान आया, हम मान लेते, बाई चांस हम मान लें कि वो अच्छे हैं, तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहे, हिंदू धर्म एक धोखा है, तो उनको अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए। वो अभी तो वो अखिलेश का रणनीति ये है कि दूसरों के जितने उनके कार्यकर्ता लोग हैं, वो बंदूक देकर, वो कंपनी पे बंदूक देकर वो चलवाते हैं दूसरे के कंधे पे। वो अच्छे होते तो निकाल देते स्वामी प्रसाद मौर्य को। हमारे हिंदू धर्म पे बार बार, रामचरितमानस पे बार बार वो टिप्पणी कर रहे हैं, बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। सनातन जग चुका है और हमारे बीजेपी के माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ये कार्य कर चुके हैं और बहुत विकास हो रहा। बहुत लोग, साधु समाज हमारे अयोध्या से खुश है। ऐसा नहीं कि अयोध्या के लोग खुश है, विदेशों से लोग खुश है। बड़े बड़े मुस्लिम लोग कुछ चंदा वगैरह दिए हैं कि नहीं? बहुत लोग, ऐसे नहीं, बहुत लोग चंदा दिए हैं। बहुत, एक मुस्लिम अभी जल्दी में एक बयान हम सुने हैं कि वो अपनी मंगल सूत्र बेच करके, उसके पति शहीद हो गए थे, वो उसको बेच करके वहाँ पे दी है राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। सत्यता है। आप मतलब मुस्लिम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि ये राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और हमको भाईचारा निभाना। भटक गए थे, मार्ग से भटक गए थे, वो अपने घर वापसी सब लोग कर रहे हैं, वो भूल गए थे कि हमारा घर क्या है। अब आ रहे हैं। आप लोग का क्या मानना है? आप लोग कैसे उनके साथ पेश आ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत देखिए, हम चाहते हैं कि आदर्श हिंदू राष्ट्र बने। आदर्श हिंदू राष्ट्र की
की परिकल्पना ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावेत्, यही सूत्र लेकर सभी का हम साथ हिंदू हो। राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। जय जय श्री राम। ये धोखा है, ये केवल वोट बैंक के चक्कर में ये सारा चीज किया जाता है कि हिंदुओं को। पहली बात देखिए, सपा और कांग्रेस तो गोल गोल चक्कर घुमा रही थी कि आप हमारे साथ में रहिए, तो वो सरकार के ऊपर सरकार बनाने जा रही, काम नहीं किया। तो सब लोग इतना तो पागल है नहीं, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, सभी जनता पढ़ी हुई है। इसीलिए अब बीजेपी को सब लोग चुने, सब लोग जागरूक होकर चुने और रामलला सरकार आ रहा है। की गवर्नमेंट में खाली एक काम देखे हैं जी बताइए। गांव में जितने जो है खलिहार स्थान था उसको घेरवा करके कब्रिस्तान बनवा दिए और मैं कोई काम देखा नहीं। यानी अखिलेश जी से इतने नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं है, जो काम किए बता रहा तो हूँ। इस समय मैं अयोध्या में आप लोगों को लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि अयोध्या में हो क्या रहा है। ये सरजू राम की पेड़ी है और ये पुराना पुल है। पुराना पुल के ठीक नीचे हम यहाँ मौजूद हैं। जो आचार्यगण हैं इनसे हम कुछ वार्ता करते हैं कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, कैसा खुशहाली है। 22 तारीख को बहुत ही बड़ा विशाल भव्य कार्यक्रम होने वाला है और उसी दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है और जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आचार्य कैलाश धर जी है और ये सब मेरे शिष्य हैं और हम लोग यही शनि मंदिर प्रांगण पर बैठ करके अपना अनुष्ठान करते हैं विगत 15 वर्षों से। हाँ महाराज जी, आपसे हम कुछ जानकारियाँ लेना चाहेंगे। 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ पे एक समय था कि इस राम मंदिर के लिए खूनों की नदियाँ बह गई, खूनों से पूरा धराधार हो गया, धराशायी हो गया। पूरा यहाँ की ज़मीनें लोग बताते हैं, इतिहास बताता है कि लोग करीब करीब अब गिनत तो मैं नहीं कंफर्म बता सकता कि 5 लाख लोग बताते हैं कि खूनों की नदियाँ बही थी। इसके क्या राज हैं? आज फैसला भी आया, फैसला पूर्व में आ चुका है, राम मंदिर बन भी चुका है और 22 तारीख को बड़ी खुशहाली के साथ पूरी प्रक्रिया की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? खुशहाली तो है, ऐसी बात नहीं कि खुशहाली नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष है उसको आप शहीद गली, लाल कोठी पे जा करके लोगों से पूछेंगे। लगभग पुरानी वीडियो आप निकाल करके देख लीजिए किस बर्बरता से मुलायम सिंह की सरकार ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, लाठियाँ बरसाई थी और गोलियाँ चलवाई थी, जिसमें से कम पेपर तो ये बताता है कि 500 लोग मारे गए थे। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना अनुमान है, मैं उस समय अयोध्या में मौजूद था, लगभग 4000 लोग मरे थे। 4000 लोग मर गए? हाँ, गोली से। भैया एक बात बताइए, इतना जंग छेड़ा गया भगवान के लिए, इस भारत देश में मारा मारी, खून की नदियाँ बही, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आने वाली युवा पीढ़ी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मामला तो ख़त्म हो गया, अब ये लगता है कि विवाद ख़त्म हो गया, अब सभी लोग मिलमाल के रहेंगे। देखिए, यहाँ हम चाहते हैं कि सब समभाव से रहें, किसी से व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है और सब लोग खुशी हैं क्योंकि सबको रोज़गार मिल रहा है, तरक्की हर तरीके से हो रही है और विकास हो रहा है हर जगह, हर गली सड़क सब चौड़ी हो गई है। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग, जब मोदी जी आवे मंदिर का उद्घाटन करें तो सब लोग न आए, मोदी जी ने रोका है, अपने घर पे बढ़िया दीपोत्सव मनावें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें और खुशी मनावें। हिंदू मुस्लिम को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ। अब तक तो लड़ते रहे, अब क्या करना है? ऐसा है कि हम लोग हमेशा, हिंदू सहिष्णु होता है, इसको जान लीजिए। बाबरी मस्जिद जो है बाबर ने तोड़वा करके उस राम मंदिर को, उस पे जो है मस्जिद का ढांचा दे दिया था। उसके बाद भी हम लोग लड़ते रहे और हम लोगों को कोर्ट से मुकदमा लड़ करके जो है विजय प्राप्त हुई। फिर भी हम संतोष के लिए उनको 25 एकड़ ज़मीन दे दिए कि अपना मस्जिद बनाइए। तो इससे बड़ी और सहिष्णुता का उदाहरण और क्या हो सकता है? इस पे भी वो लोग संतुष्ट हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के इकबाल इंसारी जी भी बोल चुके हैं, फूल बरसाए हैं, मोदी जी आए हैं, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं, कुछ साधु संत लोग कह रहे हैं कि इतना पन्ने खुलवा के न्यायालय में दिखाना सबके बॉस की बात नहीं थी, ये काम सिर्फ योगी और मोदी ही कर सकते थे। इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है, जिन्होंने राम के होने का प्रमाण मांगा वो स्वयं अपने अस्तित्व को गाली दे रहे थे।
अब ये जानिए कि उन्होंने कहा कि वेदों में क्या प्रमाण है कि राम पैदा हुए थे, तो हमारे श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने उनको वेदों से प्रमाण दिया, और एक नहीं 400 प्रमाण दिए। 400 प्रमाण कि कितनी कोटि पे जो है बना हुआ है भगवान का प्रकट होने का स्थान है, सब वेदों में से उदाहरण दिया गया। जब सारे साक्ष्य खुदाई में सारे साक्ष्य मिले तब पक्ष में हमारे जा कर के फैसला आया, ऐसे हवा में नहीं मिल गया भैया। इस नाते हिंदुओं को अपनी गरिमा को बचा के रखना है। हम सभी सनातन प्रेमियों से यही कहना चाह रहे हैं कि अब बहुत ही होगा। हमारे सनातन प्रेमियों के बहुत अत्याचार हुआ, और हमारे जो माननीय मुलायम जी हैं जो इस समय नहीं है इस दुनिया में, वो बहुत ही हमारे सनातन धर्म और हिंदुओं पे बहुत ही अत्याचार किए हैं, और उनकी लोटिया अब डूब चुकी है। मैं माननीय योगी जी और मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया, अगर वो नहीं होते तो ये संभव नहीं हो पाता कि आज हम लोग हिंदू सनातन धर्म और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम टेंट से उठ के महल में जाते। इसलिए माननीय योगी जी और मोदी जी इस पक्ष में बहुत ही कार्य किया है, और मैं माननीय योगी जी और मोदी जी से यही आशा लगा के, हमारे जो सनातन प्रेमी हैं यही आशा लगा कर बैठे हुए हैं कि ऐसा ही कार्य करते रहेंगे। इसके बाद में अब मथुरा पे धावा होगा, और वहाँ पे भी हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे सनातन प्रेमियों को विजय प्राप्त होगा। बहुत बड़ा सवाल होगा। मुलायम सिंह जी तो इस दुनिया में नहीं है, और उनको मैं सत नमन करता हूँ। अब उनके बेटे हैं सुपुत्र जी ने बोलते वो हैं, भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो कैसे भी आप कह सकते हैं? अरे भाई वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे और तरह तरह की योजनाएं लाएंगे। अब कह रहे हैं कि उनके ढांचे पे कैसे चल रहे हैं? देखिए, आपके पास आइए, कैसे कह सकते हैं आप? हम इस नाते कह सकते हैं कि अगर उन्होंने अपने चहेते यशस्वी अपने चहेते जो उनके चहेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को पद से बर्खास्त कर दिया होता, पार्टी से निकाल दिया होता, तो मैं ये मानता कि वो मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। आपका क्या मानना है जी, बताइए। वो मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं, और वो भी तो हिंदू हैं। हिंदू है, ठीक है, जो पाप करता है उसको प्रायश्चित भोगना पड़ता है, ठीक। उनको साधु संतों की हत्या का श्राप लगा हुआ है, वो बर्बाद हो जाएंगे। आने वाले समय नतीजा देख लीजिएगा। जय जय हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम आचार्य सुभाष शुक्ला है। मैं अयोध्या धाम का रहने वाला हूँ। विगत 10 वर्षों से गुरुदेव के साथ में रह रहा हूँ, अध्ययन किया हूँ। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हम सब कराते हैं। और देखिए, आप अभी सवाल किए थे अखिलेश जी ने क्या किया। देखिए, अखिलेश पहली बात है, वो राम जन्मभूमि को बनवाए नहीं, उनका भी कार्यकाल था। वो कहते थे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख वो नहीं बताए, वो अंधेरे में सभी लोग को रखते थे। और पहली बात, वो अच्छे होते। तो अभी एक बयान आया, हम मान लेते, बाई चांस हम मान लें कि वो अच्छे हैं, तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहे, हिंदू धर्म एक धोखा है, तो उनको अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए। वो अभी तो वो अखिलेश का रणनीति ये है कि दूसरों के जितने उनके कार्यकर्ता लोग हैं, वो बंदूक देकर, वो कंपनी पे बंदूक देकर वो चलवाते हैं दूसरे के कंधे पे। वो अच्छे होते तो निकाल देते स्वामी प्रसाद मौर्य को। हमारे हिंदू धर्म पे बार बार, रामचरितमानस पे बार बार वो टिप्पणी कर रहे हैं, बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। सनातन जग चुका है, और हमारे बीजेपी के माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ये कार्य कर चुके हैं, और बहुत विकास हो रहा। बहुत लोग, साधु समाज हमारे अयोध्या से खुश है। ऐसा नहीं कि अयोध्या के लोग खुश हैं, विदेशों से लोग खुश हैं। बड़े बड़े उपहार आ रहे हैं, अच्छत आ रहे हैं, बहुत बहुत उपहार आ रहा है, बहुत लोग उनके साथ में, और बीजेपी से सब लोग सहमत हैं। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है तो अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं। जी, हिंदू भले हैं, लेकिन वो एक आप बयान सुने होंगे, तो वो सबसे पहले कहते थे हमको मुस्लिम की वोट चाहिए। यदि हिंदू का साथ लेते तो कहते नहीं कि हमको हिंदू की वोट चाहिए। वो सबसे पहले ये कहते हैं कि हमको मुस्लिम की वोट चाहिए, हिंदू की वोट वो नहीं मांगने, पहले मुस्लिम तब हिंदू। और हमारी बीजेपी सरकार ये कहती है कि पहले सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का सूत्र यही है, सबका साथ सबका विकास। और योगी जी, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हमको पहले मुस्लिम का वोट बैंक चाहिए, हमको यादव का वोट बैंक चाहिए, और लोगों का वोट चाहिए, हिंदू का वोट बैंक पहले नहीं कहते हैं। जातिवाद कब तक चलेगा?
जी, जातिवाद कब तक चलेगा? जातिवाद नहीं है, हमारा सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र लेकर चलता है। यहाँ तो सभी लोग, हमारे अयोध्या में लगभग 40% लोग मुस्लिम ही रिक्शा चला रहे हैं, और जो हनुमानगढ़ी में पुष्प देते हैं मुस्लिम ही लोग देते हैं। यहाँ तो सभी लोग का स्वागत है। मुस्लिम आइए स्वागतम है, ना आइए तो स्वागतम, ना आइए तो भीड़ कम है। यहाँ तो एक सवाल आपसे बहुत बड़ा होगा, अयोध्या नगरी में जी। आपको क्या लगता है, मुस्लिम भी मतलब यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या आएंगे? बहुत लोग आ रहे हैं। अभी जो मुस्लिम के विपक्ष कार्यकर्ता थे, अभी वो इकबाल अंसारी जो थे, वो मोदी जी के ऊपर पुष्प बरसाए, और अनेक मुस्लिम आ रहे हैं। अयोध्या के बहुत लोग मुस्लिमों को रोजगार मिला, कह रहे हैं रोजगार मिल ही नहीं रहा है। रोजगार तो मुस्लिम 40% 60% लोग यहाँ रोजगार पा रहे हैं, बड़े बड़े होटल खोल रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। कौन नहीं कह रहा है? मतलब लग रहा है कि अब मुस्लिम भी समझदार हो गए और उनको भी ये लग रहा है कि हमको मिल के रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम दोनों। नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब लोग मिल के रह रहे हैं। इसी हिंदू कोई मुस्लिम कोई भी हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई ये तो भी हो। विपक्ष कह रही है, विपक्ष भड़काऊ बयान कह रही है कि मुस्लिम नहीं है। या तो मुस्लिम भी सहमत है, ये वोट बैंक के चक्कर में लगे हुए हैं, सपा के विपक्ष वाले लगे हुए हैं कि हमको वोट चाहिए मुस्लिम के साथ है। या तो सब मुस्लिम कह रहे हैं कि हम उनके साथ में हैं, अयोध्या के साथ में हैं। सब बिल्कुल साथ में हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम लोग कुछ चंदा वगैरह दिए हैं कि नहीं? बहुत लोग ऐसे नहीं, बहुत लोग चंदा दिए हैं। बहुत एक मुस्लिम अभी जल्दी में एक बयान हम सुने हैं कि वो अपनी मंगल सूत्र बेच करके, उसके पति शहीद हो गए थे, वो उसको बेच करके वहाँ पे दी है राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने। सत्यता है। आप मतलब मुस्लिम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट। उनको भी लग रहा है कि ये राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए और हमको भाईचारा निभाना वो भटक गए थे, मार्ग से भटक गए थे। वो अपने घर वापसी सब लोग कर रहे हैं, वो भूल गए थे कि हमारा घर क्या है। अब आ रहे हैं। आप लोग का क्या मानना है, आप लोग कैसे उनके साथ पेश आ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत हम स्वागत। लोग बहुत देखिए, हम चाहते हैं कि आदर्श हिंदू राष्ट्र बने। आदर्श हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावेत्। यही सूत्र लेकर सभी का हम साथ हिंदू हो। राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चलिए, छोटे बालक हैं, इनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। ये भी बेसब्री से कुछ कहना चाहते हैं कि राम के बारे में हम भी कुछ बोल दें। पहले तो एक दो मंत्र बता दीजिए। जी सुनिए। हरि ओम स्वस्ताये स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंगल प्रार्थना है, ये भगवान आने का स्वागत का मंगल प्रार्थना है। भगवान यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके लिए फिर भी से हम सब राम बोला लला गया के था। लिए। 30 तारीख को हमारे पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे, उनके सभी साधु समाज शंखनाद करके मंत्रोच्चार करके स्वागत किया। बहुत लोग मोदी जी को भगवान मानने लगे हैं और योगी जी को। देखिए, भगवान तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक महान पुरुष का एक दर्जा दिया जा सकता है। कह दीजिए, जाए सपा की भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, लेकिन राम जी ने माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को चुना। कहीं ना कहीं सपा और बसपा और कांग्रेस के मन में खोट था, तभी राम भगवान ने नहीं चुना। बिना माध्यम के कोई नहीं आगे बढ़ता। आप भी आए होंगे तो कोई माध्यम ही लेकर आए होंगे। बहुत बड़ा सवाल होगा आपसे, अगर हम आपको दिन भर कहते रहें जी कि वीडियो आपका वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, जी, कैसा लगेगा? नहीं, हमारे देखिए साक्ष्य देखिए देना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने डेट बताया था कि हमको आप साथ में रहिए, हम मंदिर बना के देंगे। तो मंदिर ये आज पूरा हो जा रहा है, मंदिर बन गया है पूरी तरीके से। अब उसके बाद में हमारे माननीय मोदी जी मथुरा का आगमन करेंगे, उसको भी बनाएंगे। इसका अर्थ बता दीजिए। दिन भर आपको घुमाते रहें, आगे पीछे घुमाते रहें, वीडियो वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। एक बार फिर से ये तो धोखा, ये धोखा है। ये केवल वोट बैंक के चक्कर में ये सारा चीज किया जाता है कि हिंदुओं को। पहली बात देखिए, सपा और कांग्रेस तो गोल गोल चक्कर घुमा रही थी कि आप हमारे साथ में रहिए, तो वो सरकार के ऊपर सरकार बनाने जा रही, काम नहीं किया। तो सब लोग इतना तो पागल है नहीं, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, सभी जनता पढ़ी हुई है। इसीलिए अब बीजेपी को सब लोग चुने, सब लोग जागरूक होकर चुने और रामलला सरकार आ रहे हैं। की गवर्नमेंट में खाली एक काम देखे हैं। जी बताइए। गांव में जितने जो है खलिहार स्थान था, उसको घेरवा करके कब्रिस्तान बनवा दिए और मैं कोई काम देखा नहीं। यानी अखिलेश जी से इतने नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं है, जो काम किए बता रहा हूँ। आप कह रहे नाराज हो रहे हैं। सच्चाई है भाई, वो तो भाई देखिए हमारे मंदिर को तोड़वा कर मस्जिद बनवाए, यही कार्य किए हैं। अभी देखिए गणेश कुंड को पटवा कर मजार बनवाया गया अयोध्या में, आप जाके देखिए वहाँ पे मोदी जी आए और अपना मजार को जुड़वा के और गणेश कुंड का पुनः निर्माण किए, निर्माण करा दिया गणेश कुंड पे। आपसे भी हम एक बहुत बड़ा सवाल कर लेते हैं।
अगर मान लीजिए हम आपको यहाँ खड़ा कर दें और नाव वहाँ लगा दें, अगर हम उदाहरण दें, दिन भर कहते रहें हम नैया से आपको उस पार ले चलेंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे, कैसा लगेगा? और ले भी नहीं जाएंगे, आगे पीछे घुमाएंगे। इंतजार करने के बाद एक इंतजार की सीमा होती है। इंतजार करने के बाद अगर नहीं करेगा तो उसको रिजेक्ट करके दूसरा नाव किया जाएगा। यही काम यही हुआ है। यही सपा कहे कि हम बनवाएंगे, नहीं बनवाई तो हम सब बीजेपी का अच्छा कार्य देखे, बीजेपी को लाकर हम सब रखे और बीजेपी ने कार्य अपने वादा को पूरा किया। जो कहा कि घर घर में लोग गरीब जो रहेंगे सभी, बताइए, उज्ज्वला विभाग को चलाया गया, अनेकों चीज, अन्न राशन दिया गया गरीबों के लिए, और उसके बाद में मंदिर के लिए वो कहे थे, सब कार्य हुआ। एक को हमको बताइए जो कार्य नहीं किए हैं मोदी जी। उनका अच्छा कार्य कौन सा लगा आप लोगों को? सारे कार्य अच्छे हैं। रोड पहली बात है, फेमस कार्य बता दीजिए। फेमस कार्य तो हमारा राम जन्मभूमि, हमारे प्रभु आराध्य, बताइए कि हम अच्छे वस्त्र पहने, मेरे प्रभु राम, बताइए उस दिन हमारा आंख विभोर हो जा रहा है कि रामलला सरकार, बताइए, मिट्टी के ऊपर उनकी रखी थी और साल में एक वस्त्र रामनवमी के दिन पहनाया जाता था। बताइए कितनी बड़ी बात है। हमारे पिताजी कपड़ा ना पहने और पुत्र कपड़ा पहनकर कितनी ये हमारी शर्मिंदगी की बात है। यही हम सब कहना चाहते हैं कि आज हो रहा है, हमारे पिता तुल्य वो राम भगवान है, वो आज मंदिर में आ रहे हैं, अपने राज्य सिंहासन पे आ रहे हैं, सभी लोग अनेक उपहार दे रहे हैं और उनके लिए हम सब बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं। आप लोगों का उस दिन प्लानिंग क्या है? 22 तारीख आएगा, उस दिन प्लानिंग क्या रहेगी? बहुत लोगों को तो जाने नहीं दिया जाएगा, वीआईपी लोग ही जाएंगे, तो प्लानिंग क्या है, कैसे क्या होगा? देखिए, हम ही सब, हमारे और गुरुदेव सब लोग जाएंगे, स्वस्ति वाचन होगा, वैदिक मंत्र उस दिन चलेंगे, रामायण पाठ चलेगा। बहुत हमारे शिष्यगण हैं, हमारे गुरुदेव के अनेकों शिष्य हैं जो वैदिक मंत्र चलेंगे और जब चलेगा। और विगत हमारे कुछ दिनों से ये मंत्र चल रहा है, विगत भंडारा भी आप लोग देखें हैं, विगत हम इसी खुशी में भंडारा भी चलवा रहे हैं, गुरुदेव के द्वारा भंडारा चल रहा है और बहुत अनेकों कार्य होंगे उस दिन 22 तारीख को। और सभी लोग, आपके जितने भी दर्शक जो भी न्यूज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको हम यही दर्शकों को अपील करना चाहते हैं कि 22 तारीख को अपने अपने घर में दीपोत्सव, उस दिन दीपोत्सव मनाइए। राम भगवान उस दिन आ रहे हैं, उसी दिन ये कि अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को भगवान रामलला सरकार अपने मंदिर में आ रहे हैं। सभी लोग दीपक जलवाइए, झंडा लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सब लोग खुशियां मनाइए, बधाइयां गाइए, खूब गाइए, खूब नाचिए गाइए। और सबसे बड़े खुशी होंगे उस दिन मेरे हनुमान जी नाचेंगे, मेरे प्रभु आराध्य आ रहे हैं, सभी बड़े सेवक हो हनुमान जी उस दिन इस ब्रह्मांड में नाचेगा तो हनुमान जी नाचेंगे। और तो हम सब तो उनके एक अणु के समान है। सुख समृद्धि के लिए हम चाहेंगे एक और मंत्र हो जाए मिलजुल के, जी, सुख समृद्धि के लिए, ताकि जो लोग दूर से आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग यहीं से मंत्र पढ़ दीजिए ताकि वो लोग जैसे एक रोंगटे खड़ी हो जाते हैं जब आप लोग मंत्र पढ़ते हैं तो। जी जी। ओम हरे ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिगुं सर्वतस्मितवात तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छाभाव्यं उतामृतत्वस्येषानु जदन्नेनातिरोहते। सभी को जय श्री राम। अयोध्या के तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। 22 तारीख को हम सभी लोग जय जय श्री राम, जो जय जय श्री राम, काम का नहीं, जय जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, जो आप लोगों ने अच्छा सुझाव दिया। हिंदू मुस्लिम को अब से भी सबक लेना चाहिए, सबको मिल के रहना चाहिए, भाईचारा में रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू, धन्यवाद। श्री राम, जय जय।